ये आईपीएस साहब हैं, इनका नाम है कृष्ण सहाय जी, कृष्ण सहाय मीणा जी। ये आईपीएस है। ये कहते हैं कि प्रेमानंद पाखंडी है, अंधविश्वास फैलाता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। अब यहां पर इनका ये कहना है कि राधा नाम में कोई शक्ति नहीं है, ये सब बकवास है, ये सब प्रेमानंद के फैलाए हुए हैं। इनके ये स्टेटमेंट है, ये लैंग्वेज है इनकी, राधा नाम बकवास है, वो पाखंड करता है। अपना दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो आईपीएस साहब है ना, इनके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उससे बड़ी दिक्कत क्या है, बाबा जी ने भी सिर्फ राधा नाम बोल के छोड़ दिया, उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताया कि क्यों। दोनों की चीजें, दोनों को आपस में मिलवा देता हूं ताकि समझ जाए। विशेष तौर से आईपीएस साहब आईजी रेंज के ऑफिसर है। अब बाबा जी जो कह रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज, वो कह रहे हैं कि तुम राधा नाम लो, और जरूरी नहीं कि राधा नाम लो, कोई सा भी नाम ले लो, राम नाम लो, शिव नाम लो, जो तुम्हें नाम सही लगता है वो नाम लो। ये नाम क्या करेगा? नेगेटिव थिंकिंग को रोकेगा। क्योंकि तुम एक नाम ले रहे हो तो तुम्हारे मन में विचार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी तो नेगेटिव थिंकिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिलीज नहीं होगी, तो एनर्जी प्रोडक्टिव काम में लगेगी, तुम्हें लगेगा ईश्वर तुम्हारे साथ में। और वास्तव में यही है, ब्रेन ही तो ईश्वर है। ब्रेन को कंट्रोल कर लिया मतलब ईश्वर तुम्हारे साथ में। ब्रेन ही देते हैं, दिमाग ही देते हैं, दिमाग ही देव है। जो इस चीज को समझ ले उसके साथ में महादेव है। ये आईपीएस साहब हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि भाई आपका जो ब्रेन है वो 90% टाइम नेगेटिव सोचता है। उस नेगेटिविटी से बचने के लिए या तो आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, पसीना बहाएं, श्वास रोकें या नाम जप करें, जो आपको ठीक लगता है आप करें। लेकिन सब उन्होंने एक बहुत सुंदर तरीका बताया, आसान तरीका बताया, जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। मैंने ये भी क्रिया बताई। मैं हमेशा कहता हूँ कि आने और जाने वाली श्वास पे ध्यान दो। महात्मा बुद्ध ने इसके बारे में बहुत बहुत विस्तार से चर्चा करी है कि श्वास का संबंध सीधा सीधा ईश्वर से है। अगर आप श्वास से जुड़ जाते हैं तो ईश्वर से जुड़ जाते हैं। और ओशो ने भी हमेशा श्वास की बात की है, क्योंकि श्वास मेरे हिसाब से जब तक श्वास है तब तक आप जिंदा है। श्वास गई, जिंदगी गई। मेरे हिसाब से श्वास ही ईश्वर है, श्वास के रूप में ईश्वर आप में मौजूद है। तो श्वास पे ध्यान देते हो, ईश्वर पे ध्यान देते हो, सिंपल सी बात है। खैर, आई होप अब इस मुद्दे पर आईपीएस साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा।